नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि मेरा नया सीरीज़ बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है। तो इस नया सीरीज़ को बहुत सारे दोस्तों ने वेलकम भी किया और बहुत सारे वीडियोज़ बहुत सारे दोस्तों ने देखा और कुछ कमेंट्स भी किए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद हूँ आपके ऊपर। तो आज मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है, तो उनमें से कुछ पॉपुलर कंपनी भी है, जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया, तो जाकर ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली आपको अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलता रहेंगे। तो चलो, एक-एक करके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, जिस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, वो है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनीज़ है अदानी एंटरप्राइजेज़, जिसको एपीओ मार्केट में ले आया था अदानी ग्रुप ने, और वो देखा जाए तो कैंसलेशन करना पड़ा, क्योंकि आप सभी जानते हैं उसके पीछे लॉजिक भी है, कारण भी है। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसके चलते हुए अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अराउंड बहुत सारे कंपनीज तो 85% तक भी क्रैश हो चुके हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर अच्छा खासा पिछले दिनों में एक अच्छा खासा एक न्यूज आया, जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर शानदार एक मोमेंटम दिखा। तो ऐसा कौन सा वो न्यूज है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर इतना शानदार मोमेंटम दिखा, वो पहले आपको समझा देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं वो न्यूज कौन सा है, उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो ध्यान से इस न्यूज को देखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस में एंटर्ड सेंसेक्स और एलटीआई माइंटी निफ्टी आफ्टर एचडीएफसी मर्जर। तो देखिए, एचडीएफसी और एचडीएफसी का जो मतलब एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर होगा, तब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी एक साथ हो जाएगा, तब निफ्टी में एंटर कौन करेगा, एलटीआई माइंट्री। मतलब एलटीआई और माइंट्री जो एक साथ मार्च हुआ था, एलटीआई अलग था, माइंट्री अलग था, वो मार्च होकर एक हो गया। सेम टू सेम अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। में में एंटर मतलब में मान में नहीं। में का मतलब में भी एंटर हो सकते हैं सेंसेक्स में। आप सभी जानते हैं सेंसेक्स में एंट्री होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 30 कंपनीज सेंसेक्स में होता है। निफ्टी में अराउंड अराउंड देखा जाए तो 50 कंपनीज होते हैं। तो 50 कंपनी के अंदर एंटर होना आसान होता, तो ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइजेस पहले से ही निफ्टी 50 में है। तो अगर सेंसेक्स की लिस्ट आपको मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एशियन पेंट से लेकर लास्ट तक जो डिटेल्स दिया गया है, वो यहाँ पे अदानी एंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अदानी एंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो अदानी एंड सेंसेक्स 30 में क्यों एंटर होने वाला है? क्योंकि देखिए, एक जगह फाँका मतलब फिल अप करने के लिए अदानी एंटरप्राइजेस को चांसेस मिल सकता है। वो क्या है? आप सभी जानते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों एक साथ अगर मार्च हो जाएगा, तो इस दोनों की जगह पे एक जगह गैप हो जाएगा। उस गैप में मुझे लगता है अदानी एंटरप्राइजेस को चांसेस मिल सकता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस में एंटर्ड सेंसेक्स, तो सेंसेक्स के ऊपर एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो बात एक साथ आ रहा है। एक पहली बात तो एल&टी और माइंटी दोनों एक साथ जो जुड़ चुके हैं, वो निफ्टी 50 के अंदर आ सकते हैं, और अदानी एंटरप्राइजेज जो है वो सेंसेक्स के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे जो गैप फिल अप होगा, वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जब मार्च हो जाएगा, तब उस दोनों जगह पे एक ही प्लेस में आपको दिखेगा, मतलब एक ही जगह पे आपको गैप दिखेगा। तो वो गैप में शायद अदानी का एंटर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बताया जा रहा है कि एल&टी एल टी माइंटी विल सी, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इनफ्लो ऑफ 14,000 करोड़, अराउंड अराउंड 170 मिलियन। यहाँ पे देख सकते हैं विल अदानी एंटरप्राइजेस कुड सी अराउंड 1,000 करोड़ 120 मिलियन worth shares being brought by passive fund, said analysis। तो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप के ऊपर एक अच्छा खासा न्यूज़ है अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस रखिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रहिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव है। हाँ, कुछ नेगेटिव है, जैसे कंपनी की इनकम हो रहा है
मगर कंपनी में इनकम उतना ज़्यादा नहीं है जितना कंपनी का मार्केट कैप है। उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, कंपनी 1.31% के आसपास है, फिर भी और भी ज़्यादा कर्जा था, फिर भी अदानी ग्रुप ने क्या किया, उस कर्जे को धीरे-धीरे करके कम किया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अदानी के पास इस कंपनी के पास प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना 72.6% है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का पी रेशियो हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला। कंपनी के पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो अभी वीकनेस है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, अच्छी बात है। मगर पहले जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को अभी मेंटेन नहीं कर पाया। कंपनी ने धमाका रिटर्न तो दिया, मगर उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ठीक नहीं है। कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी जितना कैश दिखा रहा है यहाँ पे हाथ में, उतना ही कंपनी का हाथ में पैसा भी आ रहा है। तो ये सही बात है किसी कंपनीज के लिए। लास्ट जो मंथ है मार्च मंथ में कंपनी के हाथ में जो पैसा एक्चुअली आना चाहिए था वो पैसा नहीं आया। खाते में तो 4000 करोड़ का दिखा दिया प्रॉफिट, मगर 1300 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा ही नहीं आया। तो ये एक वीकनेस देखने को मिला है। तो रही बात कंपनीज के शेयर होल्डर का, देखिए प्रोमोटर के पास कितना 74.92% का होल्डिंग था, और देखा जाए तो जून मंथ से कंपनी ने खुद का स्टेक कम किया, उसका फायदा एफआईएसडीएस ने उठाया और पब्लिक के पास भी होल्डिंग बढ़ाया। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करना। और मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर में एक आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था सर ये जो रेंज आपने दिया क्या इस रेंज को ब्रेक कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम टाइम बिता रहा है। अगर टाइम बिताने के बाद ऊपर साइड में ब्रेकआउट हुआ तो इस लेवल तक आएगा। अगर नीचे साइड ब्रेकआउट हुआ तो एक फॉल आपको जरूर फिर से दिखेगा। तो ये था एक न्यूज। सेकेंड जो न्यूज है वो किसके ऊपर है, वो है इंडिगो के ऊपर, इंडिगो एविएशन के ऊपर, मतलब इंटर ग्लोबल एविएशन के ऊपर, जिसको आप इंडिगो नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिगो आइज एक यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन करने वाला है विथ 500 एयरबस प्लेन्स ऑलरेडी ऑन ऑर्डर। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। देखिए जब कोई कंपनी खुद का बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। देखिए मान के चलिए आपका बिजनेस प्रॉफिट में है तो आप ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करेंगे और भी बड़ा करने के लिए। अगर आपका बिजनेस पहले ही लॉसेस में है और आपको लग रहा है कि कंपनी का बिजनेस आप खड़ा नहीं कर पाएंगे और इतना बड़ा लॉस हो गया, इतना बड़ा कर्जा हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे आप? तो सेम टू सेम इंडिगो इंडिया के नंबर वन कंपनी है एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में। तो उन्होंने क्या किया, 500 एयरबस का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं और भी ऑर्डर देने वाले हैं। आप देख सकते हैं व्हिच हैज मोर देन 300 प्लेन इन इट्स फ्लेट। यहाँ पे देखिए करंटली ऑर्डर 76 डोमेस्टिक एंड 26 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है उसके ऊपर ऑर्डर कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी बता रहा है कि इंडिगो हैज ऑर्डर एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूरोपियन जायंट एयरबस कंपनी एंड यूएस बेस्ड एरोस्पेस मेजर बोइंग कंपनी। आप सभी जानते हैं इंडिया में दो ही कंपनी, सॉरी वर्ल्ड में दो ही कंपनी प्लेन बनाता है, एक बोइंग, दूसरा कौन है मुझे जरूर कमेंट करना। मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस किया हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को जिन्होंने देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो इतने बड़े कंपनीज को ऑर्डर मिला तो एक ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं जरूर कहूँगा इंडिगो के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि अगर इंडिया में बाकी जितने सारे एयरलाइंस है उससे कंपैरिजन करूँ और अगर आप कहेंगे सर मुझे ये एयरलाइंस इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना है, तो इंडिगो के अलावा बाकी कोई भी कंपनी उतना स्टेबल नहीं है, चाहे वो स्पाइस जेट हो चाहे वो जेट एयरवेज हो। और बाकी कंपनी तो लिस्टिंग भी नहीं है, टाटा ग्रुप के कोई भी कंपनी लिस्टिंग नहीं है, तो सबसे फायदा इंडिगो की ही हो रहा है। तो रही बात इंडिगो की चार्ट पैटर्न की, तो उसके बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पहली बात, कंपनी 200 डेज ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात है। और एक ही जगह पे वॉल्यूम करे बहुत दिनों तक, अगर अपर साइड में जाए और इस लेवल को ब्रेक करे तो एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक एक जगह पे वॉल्यूम होता है तब एक एक टाइम पीरियड जब बिताते हैं तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आने का तैयारी हो जाता है। तो देखना बाकी है, जब ब्रेकआउट होगा मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स दिया गया है। तो लास्ट जो न्यूज़ है वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो न्यूज़ एनडीटीवी के माध्यम से आया है।
आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कौन है? आप सभी जानते हैं ज़ीरोधा। तो ज़ीरोधा का जो फाउंडर है वो नितिन जी एंड निखिल जी। तो 2 भाइयों का जो बिज़नेस है, दोनों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट दिया जो इंडिया के लिए गर्व की बात है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के लिए भी गर्व की बात है। क्योंकि उनका मतलब फोर्ब्स में आप सभी जानते हैं फोर्ब्स में उसी का नाम छपते हैं जो बिलियनियर बिज़नेस करते हैं और टॉप लेवल में बिज़नेस को लेके आते हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं नितिन एंड निखिल कामत जी आर न्यू एंटर्ड इन फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2023। तो आप सभी जानते हैं 2 भाइयों के बारे में। तो जो बिल गेट्स है, साथ ही साथ वॉरेन बफेट जी है, एलन मार्क्स है, मार्क जुकरबर्ग है। तो ये इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स जो फोर्ब्स की लिस्ट में आते हैं, तो उस लिस्ट में इंडियन 2 प्लेयर्स भी अभी एंटर हो चुके हैं। देखिए ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। तो ये कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं, फिर भी एक अपडेट था छोटा-सा। मैं आपको इस अपडेट यहाँ पे दे चुका हूँ। तो मेरे इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।